आज क्या करेंगे? आज ये वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान 5 का देखेंगे, बाकी 4 का। जो जिसको हम मन कहते हैं। अभी रूप तो हो गया, अभी इसके बारे में देखना है। तो पहला चीज़ ये समझना है कि एक फ़ॉर्मूला करके आपको देखना पड़ेगा। रूप है, इसके साथ में आपको वेदना, संज्ञा, संखार आना चाहिए। और ये तीनों जब भी आता है, जब भी विज्ञान आएगा। मतलब कुछ भी पहचान करने के बाद ही आ सकता है। अगर कुछ पहचान करना ही नहीं है तो क्या आ सकता है? कुछ नहीं आएगा। जैसे बुद्ध एक प्रश्न पूछते हैं कि एक जगह, जिस जगह के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उसका एहसास हो सकता है? नहीं है। अभी समझो मेरी शादी नहीं हुई है, तो शादी के बारे में एक्सपीरियंस हो सकता है? नहीं। सुना हुआ हो सकता है, पर सच में नहीं हो सकता। जैसे मैं स्कूल ही नहीं गया, स्कूल का एक्सपीरियंस हो सकता है? नहीं हो सकता। सो जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। ना उसको राग से देख सकते हैं, ना उसको द्वेष कर सकते हैं, ना हम उसको मोह से पकड़ सकते हैं। ये तीन तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। देखा नहीं है, सुना नहीं है, छुआ नहीं है, उसका स्वाद भी लिया नहीं है और सूंघा भी नहीं है। सोचने का भी नहीं होता है, क्योंकि हमें देखा ही नहीं है। समझो कोई मुझे पूछे कि आप न्यूजीलैंड गए हो, मैं कहूँगा नहीं। कैसा होता है पता है क्या? मैं कहूँगा नहीं पता है। कि उसका एहसास नहीं होने वाला। सो विज्ञान एहसास देता है। तो जिस रूप को मैं देख रहा हूं, अगर उस रूप को कहते हैं पति, तभी ही अतीत में भी पति आता है, अनागत में भी पति आता है, पचुप्पन अभी में भी पति आता है। ये लगेगा कि आगे मेरा पति रहेगा, आगे मेरी पत्नी रहेगी, आगे मेरा बेटा रहेगा, आगे मेरी बेटी रहेगी। क्योंकि अभी इस वक्त वो है, क्योंकि मैंने माना है कि ये है। कहां से माना है? विज्ञान से माना है। तो अगर ये विज्ञान से हट जाएगा, समझो मुझे डेमेंशिया हो गया, तो हट जाएगा। या मैं गिर गया, समझो कि कहीं जा रहा था, गाड़ी से फिसल गया और गिर गया। गिरने के बाद सर पे चोट लग गई और चोट लगने के कारण थोड़ा डैमेज हो गया। फिर उस वजह से अभी वो कॉन्शियसनेस नहीं आ रही है जिस चीज को मैं जान सकूं। तो मेरी पत्नी तो खड़ी है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ पे हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो विज्ञान हट गया है। इसीलिए अनिश्चय है। क्योंकि अभी कंडीशन सही है, तो मैं हर बार अपने पत्नी को याद कर सकता हूं। अगर वो कंडीशन नहीं रहा तो वेदना नहीं आएगी, क्योंकि संज्ञा ही नहीं है, तो संखार बनेंगे ही नहीं है। सही है। तो अतीत अनागत पचुपन्न अजत बहित ओलारिक सुखम हीन पणित संति के दूरे, ये 11 अभी मुझे समझ में आ गया। क्योंकि एक छोटी सी चीज, मतलब अगर मैं सो जाऊंगा
चोट वगैरह छोड़ दो, हर कोई सो जाता है, सोने के बाद चला गया, उसकी कॉन्शियसनेस से ही चला गया। क्या? पति या पत्नी या बेटा या बेटी या पैसा, घर, परिवार, सारा चला गया। ये नहीं कि सिर्फ मुझे ऐसा हो रहा है, हर कोई यहाँ बैठा है, देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप विज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे कि ये मेरा विज्ञान है। तो ऐसा है तो विज्ञान रहनी चाहिए, मतलब आपका एहसास होनी चाहिए। आप सोए हो तो पति करके सोए हो करके आनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है। मैं ये बात बहुत बार पूछ चुका हूँ, पर कोई उत्तर नहीं देता है। मुझे ताज्जुब लगती है कि आप उत्तर क्यों दे पाते हो? आपको देना पड़ेगा उत्तर। ऐसा कुछ हो रहा है? तो क्या लगता है, याद होता है? क्या लगता है, याद है? आप जब सो जाते हो, आपको याद है आप कौन है? नहीं सर। हाँ, तो नहीं है तो क्या फायदा है फिर रख के? तो हमें ये सही तरह से देखना है कि विज्ञान हमें पकड़ नहीं पाएंगे। अगर विज्ञान मेरा नहीं है तो रूप भी मेरा नहीं है। जब ये सो गया, रूप किधर गया? एहसास ही नहीं रूप की, तो वेदना भी नहीं है, तो संज्ञा भी नहीं है, तो संखार भी नहीं है। ये अगर जागते वक्त में देख सकता हूं तो मैं पहुंच गया, सही तरह से धम्म में पहुंच गया, सख्तगामी तक आ गया। क्योंकि मैंने देख लिया कि लगाव रख नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं तो क्या लगाव रखें? अगर है तो रख सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या रखेंगे? फायदा ही नहीं है। तो हमारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि जो अभी है वो थोड़ी देर के बाद चली जाएगी, वो चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद मतलब आप जब भी सो जाओगे चली जाएगी। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो जाएगा। इतना ही हमारा जीवन है। तो अगर ये सच है और मैं सोतापन हूं, क्यों ना मैं सकदगामी पहुंचूं? तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये देखना है, जो विज्ञान रहता ही नहीं है तो मुझे लगाव क्यों है फिर? तो उसको काटना है तो लोकीय धर्म को काटना है, क्योंकि वो सोने के बाद तो नहीं रहती है। सोने के छोड़ दो, अगर मैं याद नहीं करूंगा तो कुछ नहीं रहती है। जैसे किसी ने प्रशंसा किया और मैंने लिया ही नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। कोई निंदा किया, उसको मैंने लिया ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जो कोई ने कोई मुझे फोन करके कहा
आप जो सिखा रहे हो बकवास सिखा रहे हो, ठीक है, उनकी सोच विचार है। अब मैंने सुना, उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, और उन्होंने चिल्लाया, ये किया वो किया, सुना। फिर मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू, आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे धम्म सिखाते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं नहीं लेता हूं तो कोई कुछ कर पाएगा मेरे लिए? नो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा रात को वो व्यक्ति सो जाता है तो वो भी मरण में ही है, उसको भी याद नहीं है। अगर मैं पकड़ता हूं तो वो भी चला जाएगा, अगर वो रह गया तो सो नहीं पाऊंगा, अगर सो गया तो ये चीज चला जाएगा, अगर ये चीज रह गया तो सो नहीं पाऊंगा। समझो उन्होंने जो कहा बहुत ठेस लग गया तो सो नहीं पाऊंगा, रात भर उसी का चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है, बहुत। क्या करूं? कुछ नहीं, नींद नहीं आएगा, इतना ही होगा। बहुत ही ठेस पहुंचा है, हाँ पहुंचा है। तो तो मैंने देखा कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा है, जिसने मुझे गाली दिया या निंदा किया उसको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लिया मुझे हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्यों हो रहा है, उसने तो कह के चला गया, तो ये मन में बार बार क्यों घूम रहा है। तो मैंने बुद्ध की द्वैध वितक्क सूत्र पढ़ा, तो मैंने देखा बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मैं बुद्ध से पूछा, भाई साहब आप जरा बताओ इसका मैं क्या करूं। उसने कहा देख विलास, ऐसा कर, ये जो तुम्हारा तर्क चल रहा है मन में, ये तर्क को तुम दो भाग में बांट दो, एक जो बंधन में लेके जाएगा, एक जो मुक्ति के मार्ग में लेके जाएगा। इस जो पकड़ा है इसको तुम छोड़ दोगे तो नींद आएगा, इसको पकड़ोगे तो नींद नहीं आएगा। सही है? हाँ, सही है। तो तुम ये जो पकड़ के बैठे हो कि इसने तुम्हें निंदा किया है, याद करो किसी ने तुम्हें प्रशंसा भी किया है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा किया है, उस व्यक्ति के बारे में याद करो, याद किया तो क्या आया? सुख वेदना आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दुख वेदना आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सुख वेदना आ रहा है। तो सुख को तुम मानते हो फिर, क्योंकि ये वितर्क से ये सुख आ रहा है और ये वितर्क से दुख आ रहा है, तो दोनों गलत है फिर। हाँ, दोनों गलत है। तो क्या करे? तुम दोनों को छोड़ दो, सही है, क्योंकि जो प्रशंसा करेगा वो निंदा भी करेगा, जो निंदा करेगा वो एक दिन प्रशंसा भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो देखा विलास, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो छोड़ दे फिर। कैसे छोड़ू? अनिमित करो उसका। मतलब मतलब ये है कि जैसे पटवी है, कोई थूकते हैं और होता है, उसका वो पेशाब भी करते हैं, उसके लिए रोता है। और हमारे बेंगलुरु में बहुत सारे लोग, लिखा भी रहता है डू नॉट यूरिनेट हियर, करते हैं, दिन दहाड़े करेंगे। और बहुत सारे जगह पे जहां झाड़ मिली
वहां लग गए। कौन किसको क्या कह सकता है? अपनी मर्जी है। हम जहां चाहिए वहां मूतेंगे, जहां चाहिए वहां टॉयलेट करेंगे। शौचालय किया है, हाँ किया है, गवर्नमेंट ने तो किया है, पर वहां पे जा जाना नहीं है। 5 रुपए कौन देगा? उस चीज के लिए 5 रुपए क्यों देना है? हम तो फ्री में करने वाले। किसी का ये मजाल कि हमें पैसा पूछे। मैं तो मूतेंगे, जहां मिल गया करेंगे। तो मेरा ऐसा इरादा है, समझो। तो क्या कर सकता है? तो क्या आठवीं धातु आके इसको कहेगा तो यहाँ क्यों मूत रहा है भाई, मुझे तकलीफ हो रही है? नहीं, ये इंडिया है, कोई कुछ भी कर सकता है। बाकी देश में तो थोड़ा डिसिप्लिन करके कुछ है, हमारे कंट्री में डिसिप्लिन ही नहीं है। क्योंकि जो मॉरल साइंस सिखाते हैं ना, वो पहले कक्षा से 5वीं या 6वीं कक्षा तक होती है। एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मॉरल तो है ही नहीं है। 6वीं या 7वीं कक्षा के बाद मॉरल छोड़ ही दो। मॉरल साइंस करके कुछ था, बस हो गया। वो पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ना है भाई, हमारे लिए नहीं है वो सिविक सेंस करके कुछ हो सकता है हमारे कंट्री में? कभी नहीं। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जानवर से भी बदतर है हम लोग। अच्छा, कोई जानवर को कुछ सिखा सकता है, कोई मनुष्य को आप सिखा सकते हो? कहीं पर भी मुत लेगा, कहीं पर भी कुछ भी कर लेगा, लाइन में खड़ा नहीं होगा, तो सब कुछ करेगा। और ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है अगर वो विपश्यना क्लास में जाएंगे तो उनका मेडिकल कंडीशन ठीक हो जाएगा। वैसे लोग भी हैं, क्योंकि बहुत टीचर्स ने कहा भी है कि संखार आएंगे वो निकल जाएंगे। तो लोग सोचेंगे कि हाँ यार, ये जो पेट का दर्द है या पीठ का दर्द है या कौन सा भी दर्द है, ये अपने आप चला जाएगा, डॉक्टर के पास क्यों जाए? डॉक्टर तो पैसा खाएगा। हमारा नेचर ऐसा है, ये इंडियन। तो आप इंडिया में हो तो क्या करें? जैसा है वैसा मान के चलो, जैसे पृथ्वी है वैसे तुम मान के चलो। तो मैंने वैसा ही किया। तो जैसे मैंने वैसा किया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। तो मैंने सुख दुख को छोड़ दिया और यश आयश को छोड़ दिया। फिर प्रशंसा निंदा को छोड़ दिया, लाभ अलाभ को छोड़ दिया। ये 8 लोकीय धम्म। जैसे मैंने उसको छोड़ दिया, मन शांत हो गया। अभी ऐसा लगने लगा इंडिया में पैदा हुए हैं तो ठीक है, अभी क्या करें? हम थोड़ी इंडियन करके मान के चलना चाहिए। नहीं, कोई जो कारागृह कहते हैं, प्रिजन कहते हैं, वहां पे हो, ऐसा काम करो कि जेलर आपको छोड़ दे। ये कर सकते हैं। तो मैंने वही किया। और तभी सकदागामी लेवल पे आ गया। कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्या बात करते हो यार, अभी कोई लगा भी नहीं है, कोई मूत रहा है, मूतने दो। और हमारे यहाँ पे तो नाक कितना अच्छी तरह से क्लीन करके पेड़ के ऊपर डाल देते हैं करके। कोई हाथ लगाएगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है ना? बस में टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में भी टिकट नहीं लेंगे। हमारा मॉरलिटी देखो भाई, बहुत ही अजीब कंट्री है हमारी।
कि ट्रेन का टिकट नहीं लेंगे, सारा फ्री में चाहिए, ठीक है ना? और एक के ऊपर कुछ भी लगाते जाओ, हमें ऐसे ही है। तो इस गंदगी में कमल उग सकता है? कीचड़ में? ये तो इंडिया तो कीचड़ है, इससे और कीचड़ आपको मिल ही नहीं पाएगा। अब ये कीचड़ में कमल खिल सकता है? कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा। तो मेरे समझ में आया कि अगर एक अच्छा जगह होता तो वहां पे ग्रोथ होना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे सारे लोग डिसिप्लिन्ड है, और यहाँ पे तो इनडिसिप्लिन का ही देश है। तो अगर देश ही इनडिसिप्लिन्ड है तो उसको जो व्यक्ति आ रहा है वो भी तो इनडिसिप्लिन्ड ही होगा। जैसे विपश्यना में जाएंगे तो वहां पे वो असिस्टेंट टीचर भी है और वॉलंटियर्स भी है, ये सारे लोग हैं जो इनको चुप करके बताया है। तो 10 दिन के लिए बैठेंगे 10 चुप। अगर उनको छोड़ दिया जाए ये तो बात करेंगे, क्योंकि इनमें तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं उनको क्या करना है। मतलब वो ऐसे आए हैं जैसे गधे, गधे नहीं, ये गाय वगैरह बकरी होते हैं वैसे आए हैं। बकरी को क्या करना है? वो बकरी के ऊपर थोड़ी है, वो जो बकरी को देखभाल करने वाला है उसके ऊपर आएगा। उसकी प्रॉब्लम है, वो बकरी अच्छी तरह से कर नहीं पा रही है। तो हमारा स्टेट ऐसा है कि वो टीचर है, वो टीचर उसको पढ़ाई करनी है, वो स्टूडेंट को थोड़ी पढ़ाई करनी है। तो आजकल जो एग्जाम का लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बेईमानी इतनी है हमारे हर एक व्यक्ति में, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, उसमें कुछ हीरियोतप भी नहीं है। अगर होता तो ऐसा नहीं होता हमारा, क्योंकि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो ये स्वाभाविक है। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बर्मा है, ये सारा सेम है, श्रीलंका है, बिल्कुल सेम। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, कुछ हमसे भी अच्छे हो सकते हैं, पर मेंटालिटी भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। कीचड़ में ही कमल खिलती है, तो हमने कीचड़ को ढूंढा है, तो अपने अंदर कमल खिलना है। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होनी है, बाहर डिसिप्लिन नहीं है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो या अमेरिका में हो या लंदन में, मतलब यूके में हो या कहीं पर भी हो, वहां पे डिसिप्लिन है, लोगों में डिसिप्लिन है। और इंडिया में इसलिए डिसिप्लिन नहीं है कि किसी में भी डिसिप्लिन नहीं है। और जो डिसिप्लिन होते हैं उसको भी लगेगा हाँ मुझे भी क्या डिसिप्लिन करना है। जैसे यहाँ पे 2000 फ्री में देते हैं हर महीने, हर स्त्री को 2000 रुपए देते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, मैं गया था, मेरा वो यूपीआई का चल नहीं रहा था, तो पूछने के लिए गया, तो वो पोस्ट मास्टर ने कहा आप दोपहर में आ जाओ, ये लोग जो खड़े हैं ना तुम्हें खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि 2000 मुझे देना है। और मैं देखा इतना लंबा लाइन, क्योंकि फ्री में 2000 मिल रहा है। हमारा तो फ्री कंट्री है, कुछ हाँ सारा फ्री चाहिए हमें, तो खड़े 2000 लेने के लिए। चलो ठीक है, वो खड़े हैं, डिसिप्लिन है कि क्यों चाहिए तुम्हें 2000? तू उधार ले रहा है तो उसको चुकाने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा, है डिसिप्लिन। कि तू फ्री में ले रहा है और कुछ फ्री में नहीं होता है, मैं तो चुकाना है, फिर से यहीं पे आओगे चुकाने के लिए, ऐसा लगता है? नहीं लगे। चाहे वो कौन सा भी भाषा का हो, कौन सा रिलीजन का हो, कुछ भी हो, फ्री में देते हैं तो हम बहुत फ्री हो जाएंगे। ये मन में नहीं आएगा भाई ये तो ऋण है, ये तो ऋण है,
मुझे नहीं करना है, ना करेंगे। तो ऐसा है। तो हमारे इसका जो है ना, वो इतनी गिरे हुए हैं कि उसको सुधारना इम्पॉसिबल है। तो अगर इसमें बुद्ध धम्म मिल रहा है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन करके ही करना है। अगर इस जगह से आपको वापस नहीं आना है, नहीं तो इधर ही समझ लो, ऋण चुकाने के लिए ऐसी ही जगह आओगे जहां आपको काटने वाले ज्यादा होंगे, बनाने वाले कम होंगे। ठीक है। तो ये हमें हर चीज में देखना है। फ्री में कुछ नहीं लेना है, क्योंकि फ्री कुछ होता नहीं है। हाँ, हमारा कंडीशन ऐसा है तो ठीक है, पर हमारा ऐसा कंडीशन नहीं है। नहीं करना है, क्योंकि मरण के बाद क्या होगा, चुकाने के लिए कहा क्या होगा। फ्री में कुछ नहीं होगा। ये पुण्य जो कमाया है वो गवाया। तो सिंपल है। तो इसीलिए सोतापन्न बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम समझ पाए हैं कि धोखा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो प्रज्ञा आनी चाहिए। तो पहला चीज ये है। अभी सकदगामी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि कहीं पर भी आए, एक बार आए काफी है। तो एक ही बार में आएंगे, खत्म करेंगे और यहां से निकलेंगे। क्योंकि ये जगह जो है, कौन सा भी जगह हो, हमारा पुण्य ज्यादा है कि हम ऐसे गंदगी की माहौल में आए हैं, कीचड़ में आए हैं। पर कीचड़ में नहीं रहना है, ये पूरा कीचड़ है। बाहर एक कदम रखो, गाय मूतेगा या वो टट्टी करेगा, मनुष्य भी वही करेगा। कहीं पर भी कोई भी जा सकता है, ट्रैफिक कुछ भी हो सकती है, उल्टा भी आ सकता है, ये ऐसा भी जा सकता है, कहीं पर भी कोई भी जा सकता है। अभी अभी तक जिंदा हो, फॉर्चुनेट हो कि अब तक मरे नहीं है। कि मारने के लिए इतने लोग आएंगे गाड़ी में, पता नहीं है। वो अभी तो यहाँ बेंगलोर में पहले नहीं होता था, अभी 4 राइडर हो गए हैं एक गाड़ी में। मुझे लगता है कि 8 भी हो जाएंगे थोड़ी दिन के अंदर, कि शायद किसी के सर के ऊपर भी बैठ जाएंगे। जैसे मुंबई के ट्रेन में होता है, वो ट्रेन के ऊपर भी चढ़े हैं, साइड में भी चढ़े हैं, नीचे भी चढ़े हैं। कहाँ कहाँ चढ़ जाएंगे पता नहीं है, पर चढ़ सकते हैं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है भाई। हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कीचड़ माहौल में आपको दुख देखना चाहिए। खुश नसीब हो कि ऐसे कीचड़ में आप पैदा हुए, कि आपको दिख रहा है कीचड़ है। तो प्रश्न ये आता है, आपको कीचड़ में ही रहना है या कमल बनना है, आपके ऊपर है। कीचड़ में भी रह सकते हो आराम से। कमल बनना है तो काम करो, अच्छी जगह है कमल बनने के लिए। तो सकदगामी बनो, क्योंकि तुमने देखा पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश किसी से भी जुड़ती नहीं है। ना वो कहती है कि कोई मूत के गया, क्यों मूत के गए। कोई बहुत साफ किया, ये थोड़ी कहेगी क्यों साफ किया ना। तो तुम क्यों कर रहे हो फिर, ऐसे ही रहो। पता चला ना कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा। क्या होगा, पत्थर गिरेगा यहाँ पर, सॉरी पत्थर नहीं, कीचड़ यहाँ पे गिरेगा, बस उतना ही होगा।
तो ये जगह जो है बहुत ही श्रेष्ठ जगह है बाहर जाने के लिए, रहने के लिए नहीं है। यहाँ पे वही रह सकता है जिसका डिसिप्लिन ना हो, विनय ना हो, वही यहाँ रह सकता है। कि वो इतना गिरा हुआ है कि उसको डिसिप्लिन करके कुछ होता भी नहीं है, इसका विनय ही नहीं है, इसने उसको भेज ही दिया है, ना इसका हिरी है ना वो तप है, वो पता भी नहीं हो क्या होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्ध धर्म में आ ही नहीं पाएगा, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी पढ़ ले धम्म को, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये दो चीज तो होनी चाहिए, हिरी और तप। अगर ये नहीं है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस, शायद हमारा ऐसा है ही नहीं। अगर इस कंट्री में कॉन्शियंस करके कुछ होता तो कब का कहां पहुंच गया होता, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो या कौन सा भी हो। इतना बुद्ध धर्म लेने के बाद भी इतनी नीचे गिरे लोग हैं, समझ में नहीं आती है। कीचड़ तो कीचड़ ही है। तो ये जानने के बाद एक सही व्यक्ति क्या करता है, वो लक्कन सूत्र में है, अच्छा चक्रवर्ती सूत्र में है, वो भाग के जाता है। क्या करता है भाग के? 10 अकुशल को निकालता है। फिर क्या होता है? यहां नहीं आता है। तो आपको वही करना है, इस कीचड़ से बचना है, बचो। डूबना है, कुछ मत करो। ये जम्बू द्वीप में जो हम पैदा हुए हैं, बराबर कीचड़ है। पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले बहुत ही अच्छा था। ये जगह ही कीचड़ का जगह है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग ही पैदा होंगे जो बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो दुख होनी चाहिए, तो ये अच्छी जगह है। क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो कम रिसोर्सेस है, जो मिलनी चाहिए वो तो कम होगा। खाने वाले मुंह ज़्यादा हो गए, मिलने वाला बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब है एक के ऊपर एक टूट पड़ेंगे। जो स्ट्रांग है वो बच जाएगा, जो वीक है वो मारा जाएगा। तो यहाँ आना है नहीं। और फिर मैंने देखा, अच्छा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये 4 रखूंगा तो ये गर्भ में ही नहीं आऊंगा। ये अच्छा है ना। फिर मैंने वहां प्रारंभ किया, तो 4 ब्रह्म विहार का करने के बाद यह नहीं आऊंगा। यहाँ मतलब गर्भ में ही नहीं आऊंगा, मुझे कहीं पे नहीं आना है, चाहे वो अच्छा जगह हो या कीचड़ हो। ना मुझे जम्बू द्वीप में आना है, कौन सा भी द्वीप में नहीं आना है। ठीक है ना। तो मैंने ये किया। सो जो प्रोसेस है आपको अगर करना है, तो पहले ये काय को समझना पड़ेगा, कायगता सती से। ये हमारा इसके अंदर कितना प्रेम है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कीचड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग कीचड़ है, भाई ये कीचड़ है, ये यही से वो भी कीचड़ दिख रहा है। वो जो बैठा है वो भी कीचड़ है, ये कीचड़ है, वो भी वैसा ही कीचड़ है। 2 कीचड़ शादी किया है, वो तीसरा कीचड़ आया जिसको बेटा या बेटी कह सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहते हो कि मेरी बेटी है या बेटा है, आपको पता नहीं चल रहा है वो कीचड़ है। अगर आपको लगता है सच में है, तो आपको वहम है, ज्यादा है। इसको कहते हैं सम्मोह। जो 4 संपजन में सार्थक संपजन्य, सार्थक है ये कीचड़ में रहना सार्थक है? नहीं। हाँ, वेरी गुड। आगे सपाय, मतलब उपयुक्त है ये,
ये रिलेशनशिप बनाना उपयुक्त है? मतलब किसी को मैंने बेटी बना दिया। हाँ, बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लौकिक के लिए बनाओ, पर सच में बेटी बनाया? हाँ, बनाया। गए भाई, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो बेटी ही नहीं है। वो अपना कर्म को खत्म करने के लिए आई है। तो उसकी प्रॉब्लम है, तेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो तुमने उसको कुछ देना था इसीलिए तेरे घर में आई है। वो तुम्हें देगी, तुम उसको दोगे, तो ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है। समझ में आया? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी है। बस फंसे भाई, बिल्कुल फंसे। अभी एंजॉय करो। किस चीज की? कीचड़ की, और किसकी? तो तुम्हें समझ में नहीं है कीचड़ है, अशुभ है, अशुभ है, तुम शुभ मान रहे हो। मतलब अनिच्च है तो निच्च मान रहे हो। दुख है उसको सुख मान रहे हो। अनंत है उसको अत मान रहे हो। जो अशुभ है उसको शुभ मान रहे हो। गए। तो कहां पैदा हो जाओगे? कीचड़ में। एंजॉय। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। त्याग करो फिर। ठीक है, मन में त्याग करो, ऐसा नहीं कि भाग के जाना है। तो मैंने देखा, ये यहीं पे नहीं आना है, गर्भ में ना, नहीं आना है। तो मैंने देखा कि ये पृथ्वी है, ये आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, ये किसी का भी नहीं है। कोई भी ओनरशिप नहीं कर सकता, ये मेरा, मैं इसका रखवाला हूं। और बर्तल, मैं उसके रखवाला हूं, मैं उसका हूं, मेरा है, किसी का भी नहीं है। जैसे कोई किसी ने कहा सांस मेरा है, कभी नहीं हो सकता। तो मेरा पूरी दिन का प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जब भी मैं सोता हूं, मरण आ गया तो पता है मैं वापस नहीं आ रहा हूं। इसलिए महाराहुलवाद सुत्त इतनी इंपॉर्टेंट है कि सुतापन से अरहत तक। अरहत के लिए आनापानसति है, अभी बाद में जाएंगे, पर पहले इसको तो देखे कि पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, इस काय में देख पा रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कैसा देखना है, तो समझो मैंने ऐसा देखा, और देखने के बाद हर एक व्यक्ति को ऐसा देख रहा हूं। हाँ, देख रहा हूं। तो कीचड़ में क्या होता है? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश। और ये जितने कीचड़ यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जो कीचड़ है, कीचड़ तो कीचड़ है। समझ में आ गया मुझे कि कीचड़ है। तो क्या करूंगा? छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं समझ में आ गई ये कीचड़ है। आज तक समझ में नहीं आई थी, अभी तो समझ में आ गई। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पति हो या पत्नी हो, कौन सा भी हो, कीचड़ तो कीचड़ होता है। धातु किसी का भी नहीं है, तो कीचड़ में भी धातु है, इधर भी धातु है, दोनों उसी का ही है। और ये खाने से आ रहा है, ये काय जो डेवलप हो रहा है, काय अभी हो रहा है। अभी ये लोग जो आए हैं, इनको भी हमने खिलाया है। तो मैंने जो खाया है, इन्होंने भी वही खाया है, मतलब सेम है। ऐसे थोड़ी कि इनका अलग है, वो मेरा अलग है। सेम है, परफेक्टली सेम है। एक भी इसमें चीज की गलत नहीं है। और जो इनका पचन हो गया, इन दोनों का जो खाने के बाद, वो मेरा भी वही सही है। तो ये तो समझ में आ गया। जब ये बात समझ में आ गया, तो लगाव चला गया। पुट्ठस्स लोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, अशोकम विरजम खेमम एतम मंगलम उत्तमम। अभी हम सकदगामी पे पहुंच गए।
जो लगाव था वो चला गया, क्योंकि उसमें लगने के लिए कुछ था भी नहीं, तो इसीलिए चला गया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बाकी अनागामी अरहत को बाद में लेंगे, वो डिटेल में जाना पड़ेगा। पर मैंने अभी संखार को देखा, विज्ञान को देखा, संज्ञा को देखा, वेदना को देखा, और इसको भी देखा, 5 धातु। ठीक है, तो ये देखने के बाद सकरगामी कंफर्म्ड हो गया, मतलब आरएसी नहीं है, कंफर्म टिकट है, क्योंकि 8 लोकीय धम्म नहीं है, तो लगाव चला गया। क्योंकि कीचड़ में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। प्रशंसा कीचड़ का है, निंदा कीचड़ का है, यशस कीचड़ का है, अयशस कीचड़ का है, लाभ कीचड़ का है, अलाभ भी कीचड़ का है, सुख कीचड़ का है, दुख कीचड़ का है। बस हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? नहीं तो आज जल्दी करेंगे, कल बहुत लेट हो गया था। ज्यादा करने से भी वो ठीक नहीं होता है, कम। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि राहुल वादसूत्र को आपको बहुत अंदर घुसना पड़ेगा। ये आधा 1 घंटे सुन के करना नहीं है, आपको पूरी दिन देखते रहो। सच में वही है, कीचड़ है, इतना याद रखो। एक काय कीचड़ है, किसी का भी काय हो, कीचड़ है। अगर कीचड़ नहीं होता तो आपके घर में टॉयलेट ही नहीं होनी चाहिए। किसी के घर में टॉयलेट नहीं है? बता दो। मुझे तो टॉयलेट चाहिए, तो मैं तो सोचूंगा कि अमेरिका जाना है या नहीं जाना है। हर किसी के पास टॉयलेट तो होगा। तो नहाने के लिए जगह है, अगर नहाना है तो कुछ प्रॉब्लम है फिर। गंदा हुआ है इसीलिए तो नहाना है, मतलब वो कीचड़ है इसीलिए तो नहाना पड़ेगा। तो दांत मंजन करनी है तो कीचड़ है भाई, इसीलिए दांत मंजन करना पड़ेगा। पेशाब जा रहे हो, कीचड़ है भाई इसलिए जा रहे हो। पसीना आ रहा है, कीचड़ है भाई इसलिए आ रहा है। तो शादी करोगे कीचड़ से? सोच लो, और करना पड़ेगा, करो। पर वो पत्नी नहीं है, कीचड़ है। ये पति नहीं है, कीचड़ है। उसके साथ जो बच्चा आएगा वो भी कीचड़ है, याद रखो। और कीचड़ का जिंदगी नहीं होती है। कभी भी देखा है कीचड़ का जिंदगी? ना। कीचड़ में कमल को देख सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अशुभ, ये टोटली अशुभ है। ठीक है, पर याद रहे, इसको डीप नेगेटिव में नहीं लेना है। इसको जानकारी प्रज्ञा के लिए लेनी है। अगर आपने किसी यहाँ पे कीचड़ को देखे बिना अपने आप को नेगेटिवली कीचड़ बना दिया, तो वो डिप्रेशन चला जाएगा। क्योंकि आपको अगर सख्तगामी पहुंचना है तो जो लगाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। और जब भी आप अशुभ देखोगे तो ही आप छोड़ सकते हो, अगर शुभ देखोगे तो कौन छोड़ेगा? हाँ जी, सहेली जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने जो एक्सरसाइज मुझे मतलब आनापान करने के लिए बोला था और 1 हफ्ते बाद आपसे बात करने के लिए बोली थी, तो आनापान तो मैं कर रही हूँ, पर उसको कैलकुलेट कैसे करें कि वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब 18 आवर में आनापान में रह रही हूँ कि नहीं? मतलब
अभी फिलहाल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि जॉब नहीं है या कोई मतलब घर का काम करती हूँ वो ठीक है, फिर बाकी का जो टाइम है वो ऐसे ही जा रहा है। तो उसमें मैं आनापान में ही ध्यान दूँ या कुछ और करूँ? ऐसा ही जा रहा है मतलब? लाइक मैं मोबाइल पे कुछ सर्च वगैरह करती हूँ या पढ़ाई रिलेटेड कुछ करती हूँ। तो तो कर वैसे देखो ऐसा है ना, 3 हाँ। चीज़ में तुम ये साँस देख नहीं पाओगे। एक है खाते वक़्त, हाँ। पीते वक़्त और लास्ट में अगर कहीं पे व्यस्त हो, कुछ काम कर रही हो, वहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है? बात करते वक़्त, जैसे मैं हाँ। तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी बात बंद करने के बाद साँस तो अपने आप आएगी। तुम्हें देखना नहीं है, अगर तुम देखने के लिए ढूँढना शुरू कर दोगी, तो एक एफर्ट हो गया, एक प्रयास हो गया, तो वो तो नहीं होने वाला। ये चीज़ जो है बिना प्रयास करना है, प्रयास करके नहीं करना है। मतलब साँस तो स्वाभाविक है। अभी देखो क्यों हम साँस नहीं देख पाते हैं? पहली चीज़, क्योंकि साँस में क्या है? न्यूट्रलिटी है। उसमें कुछ राग भी नहीं है, कुछ द्वेष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर हमारा मन राग, द्वेष, मोह से जुड़ा हुआ है, तो वो उसके पास जाएगा, इसके साथ नहीं रह पाएगा। तो इसको कहते हैं पाली में निवर्ण, मतलब रुकावटें। तो पहले मुझे वो रुकावटें खत्म करना। समझो मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं जैसे तुम कह रहे हो पढ़ाई है, वही पढ़ते पढ़ते सांस के ऊपर आ जाएगा, अपने आप आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा? मोबाइल देखते हुए नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, तो वो जो बात कर रहा है, मेरा मन वहां घुस गया है, तो वो सांस के साथ थोड़ी आएगा। अगर सांस के साथ मेरा है, तो वो वीडियो में जाएगा ही नहीं है। मैं तो सुन तो लूंगा, पर मैं उसमें नहीं हूं। अगर सांस के साथ नहीं हूं, तो मैं उसमें हूं। देखो ऐसा है मतलब सही, सर हाँ। सही तुम्हें ये देखना है कि पहले आपको बोर लग रहा है या नहीं लग रहा है। पहले उसका देखो, इसको पाली में कहते हैं अरति, डिससेटिस्फैक्शन। वो बोरडम से लगता है, बोर हो रही है, तो इसीलिए मोबाइल चाहिए, क्योंकि वो भूलना है, जो बोर्डम है उसको भूलने के लिए मुझे मोबाइल चाहिए। या कुछ हादसा हुआ है, जैसे तुमने कहा था, तो वो भूलने के लिए मोबाइल चाहिए। मतलब या द्वेष के कारण से तुम्हें मोबाइल चाहिए, या बोर हो रहे हो इसीलिए मोबाइल चाहिए, या कुछ ढूंढ रही हो। सच में पढ़ाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस तो अपने आप आएगा। तो साँस आप अपने आप आएगा मतलब जैसे कि अभी भी साँस मतलब आनापान मुझे महसूस हो रहा है कि वो हो रहा मैं है क्या? नाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वैसा कर आनापान जो तुम वहां शिविर में किया, वो आनापान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आनापान तो सति का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता है कि सांस पूरी काय में है, नाक के नीचे की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत तो नाक के नीचे हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नाक के नीचे ही देखना है ना, पूरी काय में सांस है। नहीं तो वो अगर तुम्हें सांस वहां पे नहीं है, तो अब तक तेरा वो बॉडी पार्ट जो है ना, वो अब तक गंदा होके वो मर गया होता, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां नहीं जा रहा है।
तो क्या होगा? जम जाएगा। जमने के बाद क्या होगा? पैरालिटिक हो जाएगा। तो फिर उसका ये पार्ट चला गया। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है तो चला गया, मतलब सर्कुलेशन तो हो रही है। का मतलब ये है कि एयर के बिना सर्कुलेट नहीं हो सकती है। ठीक है ना? हाँ। तो तुम्हें वो देखना है, तभी इंटरेस्ट आएगा। तो पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, छंद। अगर वो छंद काम में है तो इसमें नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और सर अगर बोर हो रहे हो, मतलब दिन भर करने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ाई होने के बाद अगर बोर हो रहे हो तो जैसे कि मम्मी वगैरह के साथ बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं, तो उस टाइम पे काम छंद आ गया ना तो सांस नहीं देख पाएंगे। देखो ऐसा है ना, हर कोई इसके लिए टाइम ढूंढता है कि मैं 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम को, क्या होता है? ऐसा कुछ होता है? जो सांस, एक एक सांस जो जा रही है, मरण नजदीक आ रहा है, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ बहुत टाइम है, अभी हम टीवी देखते हैं। पागल है कि नहीं है? एक एक सांस निकलती जा रही है, ऐसा नहीं वापस आ रहा है ना। जैसे दिन घटी तो सांस भी घटे, वापस नहीं आएगा। हर किसी को लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्योंकि वो एक्टिविटी है ना, ये सांस देखना एक एक्टिविटी है, आनापान करना एक एक्टिविटी है। क्या उत्तर क्या दे? एक्टिविटी नहीं है, तेरा जान निकलती जा रही है, उसको देखना है कि कितनी बची है। ऐसा लग रहा है कि जान निकलती जा रही है? नहीं। यही चक्कर हर किसी का है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। देखो अभी जब भी तेरा फर्स्ट ईयर का बर्थडे हुआ था, आज अभी 25 साल हो गई। 25 साल गुजर गए, ऐसा लगा कभी भी? नहीं। और 25 गुजर जाएगी तो 50 हो जाएगी, ऐसा कुछ लगा कि 50 चला गया? नहीं। एक बुढ़ी बैठी है जिसका 70 साल है, उसको कुछ लगा कि मेरा 70 निकल गया? नहीं। नहीं। खुशी में रह गए, है मेरा पोता आएगा, पोती आएगी, क्योंकि वो लगती नहीं। अगर लग जाती तो एक सांस को वो कभी नहीं छोड़ती, उसी पे रहती। क्योंकि हर एक सांस मृत्यु है। एक सांस गया, गया। हर एक सांस इसका जीवन का आखिरी है। कभी भी, कभी भी, कभी भी रुक सकती है। बस क्या ऐसा लगता है उसको, इसीलिए बोर होता है। ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। घनश्याम दास जी हो क्या? आज हो जाए जल्दी। हाँ सर जी, साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन माया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपह्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिग्ध अकालिक
धम्मं नमामि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुसरोति संगं